Good morning, students. Today we will start with a new chapter, chapter 8, the adverb and its kinds. Page number 41. Let's begin. Look at the picture and read the sentence. First, food was almost hot. तो ऑलमोस्ट इसमें एडवर्ब है. दे डिड द एक्सपेरिमेंट क्वाइटली एडवर्ब है. आई डिपॉजिटेड मनी येस्टरडे एडवर्ब है. द सन शाइन्स एवरीवेयर एवरी वर्ब एडवर्ब है. यहाँ तो आपको बता दी कुछ एडवर्ब्स, लेकिन हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे. क्या पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वर्ड कौन सा एडवर्ब है. डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. An adverb can be defined as a word that adds to the meaning of a verb and tells us how a thing is done, when it is done and where it is done. Adverb के 3 फ़ायदे होते हैं कि अगर हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें या तो बताए कि वो चीज़ क्यों हुई है, कहाँ हुई है और कैसे हुई है. ठीक है, तो ये हम कुछ एडवर्ब्स हैं जिनके थ्रू हम पहचानेंगे कि उसमें किस वेदर इट इज़ प्लेस, किसी प्लेस के बारे में दिया है कि वो कहाँ हुई है या क्यों हुई है. ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स होते हैं 6. First is adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of frequency, adverbs of degree, adverbs of interrogation. ठीक है, कुछ उसमें बहुत ईजी होंगे, आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे. लेट अस स्टडी द काइंड्स ऑफ वर्ब्स इन डिटेल. एडवर्ब ऑफ मैनर, तो फर्स्ट हम लोग डिटेल में कौन सा पढ़ेंगे. एडवर्ब्स ऑफ मैनर. मैनर कुछ नहीं होता कि वो चीज़, जैसे कोई सेंटेंस है, सेंटेंस में किसी चीज़ की बात हो रही है, उसमें जो उसकी क्वालिटी बता रहा होगा ना, वो होगा एडवर्ब्स ऑफ मैनर. वेदर इट इज़ टॉल और शॉर्ट और गुड, ये सब चीज़ें जो क्वालिटी बताती हैं, जो विशेषताएं बताता है ना, वो होता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर. अच्छा बुरा, मतलब ऐसा नहीं क्वालिटी बता तो क्वालिटी अच्छी ही हो, बुरी भी हो सकती है. मतलब उस चीज़ के बारे में आपको पर्टिकुलरली डिफाइन करे. थोड़े से एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं. फर्स्ट, अशोका वॉज अ वाइस किंग. इसमें वाइस क्या है, उसकी क्वालिटी है कि वो जो किंग था वो बहुत वाइस था. सेकंड है, द कोयल सिंग स्वीटली. अब स्वीटली, अब देखो सबको पता है कोयल गाती है, तो स्वीटली उसकी क्वालिटी हुई, तो स्वीटली क्या होगा हमारा एडवर्ब. और कौन सा एडवर्ब होगा, एडवर्ब्स ऑफ मैनर. थर्ड, हैरी स्पेंट ऑल हिज वेल्थ फुलिशली. मैंने बोला ना क्वालिटी अच्छी नहीं बुरी भी हो सकती है, तो फुलिशली क्या हुआ, मतलब मूर्खता से. तो मूर्खता लेकिन है तो उसी के बारे में ना कि उसने ऐसे किया, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा. फोर्थ में है ब्रेवली और फिफ्थ में है वेल भी एक एडवर्ब ऑफ मैनर होगा अच्छे तरीके से, और फास्ट भी एक एडवर्ब ऑफ मैनर होगा. ठीक है. मोस्ट एडवर्ब ऑफ मैनर, इसमें बताया मोस्टली जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं वो एल वाई से ख़त्म होते हैं. दे कैन बी फॉर्म बाय एडिंग एल वाई टू द करस्पॉन्डिंग एडजेक्टिव. मीन्स हमको कोई वर्ड दिया है, जैसे स्वीट हो गया, उसमें हम एल वाई लगा देंगे तो वो हमारा एडवर्ब बन जाएगा. किसी भी एडजेक्टिव में हम एल वाई लगा देंगे. दीज एडवर्ब्स टेल अस अबाउट द मैनर ऑफ एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन. मीन्स जो एक्शन जो हुआ है वो कैसे हुआ है, वो हमें एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है. दे शुड बी रिटर्न आफ्टर द ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट के बाद में लिखे जाते हैं, पूरा सेंटेंस खत्म होने के बाद लास्ट में. एडवर्ब ऑफ मैनर. सेकेंड इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल्स, ये तो बहुत ईजी है कि वो चीज़ कहाँ हुई है वो बताना है. एडवर्ब ऑफ प्लेस, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है प्लेस का नाम हो. हम जो छोटे छोटे वर्ड यूज़ करते हैं वो भी हो सकता है, जैसे यहाँ वहाँ ऊपर नीचे इधर उधर, ये सारी भी एडवर्ब ऑफ प्लेस में आते हैं. एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं. द स्टार्स कैन बी सीन एवरीवेयर, हर जगह, तो ये एक प्लेस है. सेकंड में आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स बाहर, ये एक प्लेस है. हेयर मीन्स यहाँ, ये भी एक प्लेस है. और अपस्टेयर्स मीन्स ऊपर, मैंने आपको बोला ऊपर नीचे कहीं भी वो जगह ही कहलाएगी. ठीक है. द एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर द क्वेश्चन वेयर. अब एडवर्ब ऑफ प्लेस किसका आंसर देता है हमें, वेयर, यानी कि कहाँ हुआ है वो, और ये भी ऑब्जेक्ट के बाद ही लिखते हैं. और व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट इन द सेंटेंस इट इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब. अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है और हमें ये लगाना है एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो हम डायरेक्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस लगा सकते हैं वर्ब के बाद. जैसे द स्टार कैन बी सीन, इसमें सीन से वर्ब है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो एवरीवेयर क्या हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस. थर्ड इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम. अब टाइम
वो नहीं है, आप ज़रूरी नहीं है सिर्फ टाइम दो, 9, 10 बजे, 11 बजे, नहीं। टाइम का मतलब कि लेट भी हो सकता है, टाइम का मतलब दिन भी हो सकते हैं, टाइम का मतलब मंथ भी हो सकता है, टाइम का मतलब जल्दी भी हो सकता है, देर से भी हो सकता है, या ये सब चीज़ें टाइम में आती हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में है लेट, सेकंड में है अर्ली। आप ये बस कलरफुल वाले वर्ड माइंड में रखिएगा कि ये किस एडवर्ब के अंदर आते हैं। येस्टरडे मतलब कल, ये भी एक टाइम ही कहलाएगा, और इमिजिएटली मतलब अभी के अभी, ये भी एक टाइम ही होगा। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में ये सब आएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें किसका जवाब देते हैं, कब हुआ वो, ठीक है। और दे शुड बी रिटन एट द बिगनिंग, यह हम पहले भी लिख सकते हैं, सेंटेंस से पहले, स्टार्ट होने से पहले, और बिफोर द वर्ब और द एंड ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी में आता है जैसे एक बार, 2 बार, बहुत कम बार, या बहुत ही ज़्यादा बार, ये सब उसमें आता है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसली, ठीक है। तो फर्स्ट में दिया है ट्वाइस, ट्वाइस यानी कि 2 बार, ठीक है। उसके बाद